आपने देखा होगा कि किस तरह से इंस्टाग्राम पर आपको 3 रील्स दिखाकर एक एडवर्टाइजमेंट दिखा दी जाती है। मतलब रील्स दिखाकर अटेंशन लो और फिर अपना सामान बेचो। बेचना गलत नहीं है, मैं नहीं मानता, बिजनेस गलत नहीं है, बट इंपल्सिव बाइंग गलत है। किसी को जबरदस्ती कुछ भी बेचना, उसका माइंड डाइवर्ट करके, वो गलत है। और सही बात है, आज आप देखते होंगे सुहानी साहब को देख लीजिए, वो पढ़ लेती है ना, दिमाग बदल देती है थोड़ी देर के लिए, बड़े बड़े जादूगर बदल देते हैं। तो वही काम ये भी कर रहे हैं कि हमारे दिमाग को डाइवर्ट किया और मजबूर कर दिया हमें कुछ भी खरीदने को। उधर क्रेडिट कार्ड तो है ही, पता भी नहीं चलता, जब हाथ से कैश जाता था तो मुश्किलें होती भी थी, लेकिन अब तो करेंसी ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कब हमने कहाँ लगा दी। आजकल सब कुछ कितना आसान हो गया है। अगर भूख लग रही है तो 15 मिनट में खाना ले लो, खाना ऑर्डर कर लो। अगर किसी की याद आ रही है तो उसे फ़ोन करके उससे बात कर लो। अगर किसी के बारे में कुछ जानना है तो उसे सोशल मीडिया पर थोड़ा सा स्टॉक कर लो। लोग करते ही हैं, जो छोड़ के चला जाता है उसके बारे में कि कब इसके हाथों में मेहंदी लग रही है, कब इसका हाथ किसी और के हाथों में है। ये सब तो लोग करते ही हैं। पर जितना इंटरनेट आपकी लाइफ को आसान बना रहा है, उतना ही मुश्किल कर रहा है आपकी ज़िंदगी को, क्योंकि वो आपको एडिक्ट बना रहा है। शराब से ज़्यादा एडिक्शन है सोशल मीडिया में। आप इंटरनेट और सोशल मीडिया के आदी हर दिन होते जा रहे हैं। ना आपकी सुबह इंटरनेट के बिना होती है और मजाल है कि रात में नींद बिना रील्स देखे आ जाए। हालत ये है, जब आप सुबह जगते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और उसे वॉशरूम में लेके चले जाते हैं। वहाँ से जर्म्स कीटाणु सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिर तुरंत खाना खाते हैं, मतलब, और रात को सोते हैं तो मोबाइल आपके तकिए के नीचे रखा रहता है। जब बिल्कुल ही आंखें करकने लगती हैं, पानी आने लगता है मोबाइल देख देख के, तब हम सोने की तैयारी करते हैं, सोने के बारे में सोचते हैं। अब सोशल मीडिया आज के समय का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है और सबसे बड़ा एडिक्शन भी है। और आप अगर इससे एडिक्ट हैं तो ये आपको पता ही है, पर क्या आपको ये पता है कि सोशल मीडिया आपके इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा किस तरीके से उठा रहा है? आप सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट आपके डिस्ट्रैक्शन का बहुत तरीक़ों से फ़ायदा उठा रहा है। वो इसके थ्रू आपको चीज़ें बेच रहा है, वो आपको चीज़ें खरीदने पर मजबूर कर रहा है। इम्पल्सिव बाइंग, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ कि नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं बिकनी चाहिए। बट जब आप एक बार ये चीज़ें देख लेते हैं तो वो बार बार आपके स्क्रीन पे पॉपअप होगा कि ये खरीद लीजिए, और मजबूरी में फिर उस पर डिस्काउंट शो होगा और आप खरीद लेते हैं। आप देखते हैं कि आज आप एआई इतना अलग तरीके से काम कर रहा है कि अगर आप दो दोस्त मिलकर चेकअप की बात करें तो थोड़ी देर में डॉक्टर लाल पैथलैब का मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे। आपने देखा होगा कि किस तरह से इंस्टाग्राम पर आपको 3 रील्स दिखाकर एक एडवर्टाइजमेंट दिखा दी जाती है। मतलब रील्स दिखाकर अटेंशन लो और फिर अपना सामान बेच दो। बेचना गलत नहीं है, मैं नहीं मानता, बिजनेस गलत नहीं है, बट इंपल्सिव बाइंग गलत है। किसी को जबरदस्ती कुछ भी बेचना, उसका माइंड डाइवर्ट करके, वो गलत है। और सही बात है, आज आप देखते होंगे सुहानी साहब को देख लीजिए, वो पढ़ लेती है ना, दिमाग बदल देती है थोड़ी देर के लिए, बड़े बड़े जादूगर बदल देते हैं। तो वही काम ये भी कर रहे हैं सिर्फ कि हमारे दिमाग को डाइवर्ट किया और मजबूर कर दिया हमें कुछ भी खरीदने पे। उधर क्रेडिट कार्ड तो है ही, पता भी नहीं चलता, जब हाथ से कैश जाता था तो मुश्किलें होती भी थी, लेकिन अब तो करेंसी ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कब हमने कहाँ लगा दी। एक बात तो आपको भी समझनी होगी कि आपका अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया तरीके की करेंसी है, और वो है आई बॉल्स, यानी आपका अटेंशन और क्लिक्स, यानी आपका उस कंटेंट के साथ इंटरेक्शन, और उसके थ्रू काफ़ी लोग बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। बस आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाकर आपका अटेंशन ले लेते हैं। तो समझिए कि आपका अटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ये भी आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है कि ये अटेंशन किसको देना है और किसको नहीं देना है। मैं भी अपना अटेंशन अभी चाय से हटाता हूँ। ज़िंदगी में सब कुछ सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन आजकल हो गया है, सब कुछ हमारे लिए सोशल मीडिया हो गया है। लोगों को पता है कि मैक्सिमम लोगों का दिल टूटा हुआ है, तो लोग हमारे सामने वैसी रील्स परोस देते हैं जहाँ पे वो दिल टूटने की बात होगी, लड़की के बेवफा हो जाने की बात होगी। आज आप देख रहे हो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर आदमी के जीवन में दुख है, हर आदमी चाहता है कि कुछ किक मिले, तो वो टेम्परेरी किक तो मिल जाती है, उसके अगले दिन फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम सिर्फ ये टेम्परेरी मोटिवेशन लेने में अपना समय ख़राब कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे लाइफ। तो मैं यही चीज़ बता रहा था कि आपको अब ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपना अटेंशन किसे देना और किसे नहीं देना। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं और उसके आदी हैं, तो उसमें बुरा सोशल मीडिया नहीं है, बुरे आप हैं। क्योंकि आपका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता जब तक कि आप उस पर सहमत नहीं है। वो आपकी सहमति से ही आपका इस्तेमाल कर रहा है। अब सोशल मीडिया को चलाना और यूज करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, क्योंकि अगर आप अपने फ़ायदे के लिए चला रहे हैं और वो भी मॉडरेशन में, जितना ज़रूरी है या ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है, तो ठीक है। यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, पर अगर आप उसे यूज कर रहे हैं किसी एग्जाम की तैयारी करने में, आप अभिनय में से वीडियोज़ देख रहे हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। बस यही है कि आपको ये मॉडरेशन में चलाना है। इसके लिए आप अपना एक डेली शेड्यूल और टाइम टेबल बना सकते हैं, जिससे आपको पता हो कि सोशल मीडिया कितनी देर के लिए चलाना है, कब कब चलाना है, कब नहीं चलाना है। सोशल मीडिया चलाने से आज के ज़माने में आप बच तो नहीं सकते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए आपको सोशल मीडिया चलाना ही पड़ेगा। आज आप कोई दवाई लेके आते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट देखने आपको, हर चीज़ में हम लोगों को गूगल की आदत पड़ गई है।
चाहे आपको पढ़ाई करनी है या फिर खाना पकाना है, कुछ रेसिपी देखनी है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी यूट्यूब की। मुझे खुद पड़ती है, मैं खुद यूट्यूब पे हर चीज़ देख लेता हूँ या गूगल पे हर चीज़ देख लेता हूँ, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है। कल मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि यार फ़ोटोज़ भेज दे अपने मोबाइल से। कल मैं एक इवेंट में गया था वहाँ पर, और मैंने ये बात होगी लगभग 12 बजे की रात को, और मैंने वो 12 बजे फ़ोन उठाया इसी काम के लिए, और पता नहीं कोई रील का नोटिफिकेशन आ गया, जबकि मैं अपने जो मेरे नॉर्मल फ़ोन है जो मैं साथ लेके चलता हूँ, मैं उनमें ये ऐप्स ही नहीं रखता यूट्यूब। मुझे पता है मैं शाम को जब मेरे को वक्त मिलेगा तो मैंने अपने आईपैड में या अपने टैबलेट में मैं ये डाल के रखता हूँ, ताकि मैं कम यूज़ कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, गाड़ी में चल रहा हूँ तो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, किसी से मीटिंग करने जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, फिर एक नोटिफिकेशन आ गया, तो मैं नहीं रखता। मुझे मालूम है कि इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, ना तो मैं उस मीटिंग में अपना 100% दे पाऊंगा, या फिर मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बीच में नोटिफिकेशन आ गया तो मैं नहीं दे पाऊंगा अपना 100%। तो मुझे बचना तो पड़ेगा इससे।